राम राम साथियों, मैं आपका मोहन दिमान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं 16 डायरेक्शन के हमारे इस सफर पर। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान डायरेक्शन की। ये दिशा क्लियरिटी एंड माइंड को दर्शाती है। इस दिशा का वस्तु के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये दिशा हमारे घर में कहाँ पाई जाती है? अब हम हमारे घर के जब सेंटर में पूरब की तरफ अपना फेस करके खड़े होते हैं तो नॉर्थ की तरफ हम लेफ्ट हैंड करते हैं। ये 90 डिग्री का हमारा कॉर्नर बना। इसके 45 डिग्री पर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन मिलती है। 45 डिग्री पर हमारी नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान डायरेक्शन मिलती है। ये पूर्व, ये 90 डिग्री का नॉर्थ, और इन दोनों के सेंटर में 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट दिशा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इस दिशा में क्या एलिमेंट है, क्या इसकी शेप है, क्या इसके खुद के कलर हैं, कौन से कलर इस दिशा की ऊर्जा को कम करते हैं, कौन से कलर इस दिशा की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। डायरेक्शन का जो खुद का एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व। इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है ब्लैक एंड ब्लू यानी कि काला और नीला। इस दिशा की ऊर्जा को कम करने वाला जो कलर है वो है ग्रीन यानी कि हरा, ब्राउन यानी कि भूरा। इस दिशा की ऊर्जा को बढ़ाने वाले जो कलर है वो है ग्रे यानी कि स्लेटी, व्हाइट यानी कि सफेद, ब्लैक यानी कि काला, ब्लू यानी कि नीला। इस दिशा के न्यूट्रल जो कलर हैं वो है ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर। इस दिशा में एंटी कलर जो है वो है रेड, येलो और कंप्लीट उनकी फैमिली यानी कि लाल और पीला और पूरा उनका परिवार। इस दिशा में एंटी एलिमेंट जो है वो है अर्थ और फायर यानी कि पृथ्वी और अग्नि। अब हम बात करते हैं इस दिशा के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस दिशा का इंट्रोडक्शन है, ईशान दिशा मन, विचार और चेतना से जुड़ी हुई होती है। यह दिशा स्पष्टता, शांति, मानसिक संतुलन को दर्शाती है। यह दिशा दृष्टि यानी कि विजन और भविष्य की समझ को भी दर्शाती है। इस दिशा से हमें किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे इस दिशा के मेन एट्रीब्यूट के बारे में जो है स्पष्टता, क्लियरिटी, मन, माइंड, दृष्टि, विजन, शांति, पेस, आशा की किरण, रे ऑफ होप, मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी, रोग। इस दिशा में यदि कोई वस्तु दोष है तो क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी आपको होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे इस दिशा के पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में। यदि ये दिशा पॉजिटिव है, वस्तु के अनुसार इस दिशा में कोई दोष नहीं है, सोच में स्पष्टता आती है, मन शांत और स्थिर रहता है, सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है, आध्यात्मिक झुकाव बढ़ता है, मानसिक स्वास्थ्य सेहत बेहतर रहता है। मानसिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा, सभी प्रकार की बीमारियों से बचाव की अक्षमता बढ़ती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए ये दिशा वस्तु में सबसे मेन मानी जाती है। अगर इस दिशा में कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो हमें क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, अब हम जानेंगे उनके बारे में। इस दिशा के नेगेटिव इफेक्ट जो है, जब इस दिशा में कोई वस्तु दोष होता है तो क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। भ्रम और अनिर्णय की स्थिति, किसी भी चीज का आपको वहम होने लगता है, भ्रम होने लगता है और आप
निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहोगे। मानसिक अशांति, आपका मन शांत नहीं रहेगा। बार बार चिंता और डर, आपको कभी किसी तरह की चिंता लगी रहेगी, कभी किसी प्रकार का डर रहेगा। मानसिक अस्थिरता, आप एक थॉट पर लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। आप किसी चीज को अच्छे ढंग से नहीं सोच पाओगे। रोगों की संभावना, क्रिटिकल से क्रिटिकल केस रोग आपको होंगे। मान के चलो जैसे कैंसर, गंभीर से गंभीर बीमारी होना इसी दिशा से देखी जाती है। घर में हर समय क्लेश और झगड़ा बढ़ना, घर की शांति बिल्कुल भंग हो जाएगी। आपकी समृद्धि आपसे कोसों दूर चली जाएगी अगर इस दिशा के अंदर कोई नेगेटिव दोष है या कोई वास्तु दोष है तो। नुकसान और हानि का बढ़ना, आप हर टाइम ऐसे डिसीजन लोगे जिनसे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा या आपको घाटा होगा। गंभीर व जटिल रोगों की आशंका बढ़ना, जैसे कैंसर आदि। आपको ऐसी बीमारी होंगी जिनका कोई इलाज नहीं, ला इलाज बीमारी का बढ़ना। कॉमन जो वास्तु दोष हैं, गंदगी और अव्यवस्था, यहां पर सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। स्टोर और कबाड़ के रूप में इस दिशा का प्रयोग करना भी सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इस दिशा का क्षेत्रफल बढ़ना या घटना भी वास्तु दोष है। टॉयलेट, किचन, सेफ्टी टैंक, इस दिशा के, या ये मानो कि वस्तु के अनुसार इस दिशा में ये तीनों चीजें सबसे बड़े वास्तु दोष माने गए हैं और ना इनका कोई भी उपचार। यदि आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है और कोई वास्तु शास्त्री आपको ये बोलता है कि जी आप फलानी टेप लगा दो, फलानी पत्ती लगा दो, फलाना काम कर दो, भाई उनको बोलना कि आपको अपना ज्ञान मुबारक हो। यहां पर किसी भी दोष का कोई उपचार नहीं। इन सब में से अगर आपके घर में इस दिशा में कोई भी इनमें से एक वास्तु दोष है तो उसको यहां से हटाना ही पड़ेगा। एंटी कलर यहां पर वास्तु दोष माने जाते हैं। एंटी एलिमेंट भी यहां पर वास्तु दोष करते हैं, वास्तु दोष पैदा होता है। एंटी ऑब्जेक्ट, विरोधी वस्तुओं से भी यहां पर वास्तु दोष होता है। आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो आपको आपके घर की नॉर्थ ईस्ट में तो इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि इन सभी वास्तु दोषों में से आपके घर में क्या कोई वास्तु दोष है। आपको हमारे द्वारा वास्तु शास्त्र की 16 डायरेक्शन में से एनी डायरेक्शन के बारे में जो हमने आपसे जानकारी दी वो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके आप उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।